पिछले 72 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3 बड़े झटके लगे। पहला, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद अरबपति इलॉन मस्क ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। दूसरा, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को एक अमेरिकी कोर्ट ने गैरकानूनी बताते हुए रोक लगा दी। और तीसरा झटका पुतिन ने दिया, जिसके बाद ट्रंप को कहना पड़ा वो आग से खेल रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ क्यों छोड़ा? अमेरिकी कोर्ट ने उनके टैरिफ पर रोक क्यों लगाई? और क्या राष्ट्रपति बनने के 4 महीने में ही ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। इलॉन मस्क पिछले साल जुलाई में ट्रंप के चुनावी कैंपेन से जुड़े। उन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया और जमकर प्रचार किया। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की जिम्मेदारी मिली। इस विभाग का काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था, लेकिन पद संभालने के महज 130 दिन में ही मस्क ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इलॉन मस्क ने इतनी जल्दी सरकार का साथ क्यों छोड़ा? अब तक इस्तीफे की असल वजह तो नहीं पता चली, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के साथ उनके मतभेद जरूर देखे गए। 17 मई को अमेरिकी संसद में ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल पास हुआ। इसमें टैक्स घटाने जैसे प्रावधान थे। इसका मस्क ने खुलकर विरोध किया। मस्क का कहना था कि ये फिजूल खर्ची वाला बिल डॉज के मकसद के खिलाफ है। इससे पहले यूएई के डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी XAI को नहीं मिलने से भी वो नाराज थे। इसके अलावा जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इलॉन मस्क की बहस हुई तो ट्रंप ने रूबियो का पक्ष लिया था। अब बात ट्रंप को लगे दूसरे झटके यानी रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक की। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ छोटे अमेरिकी व्यापारियों ने केस दायर किया था। अमेरिका के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस पर रोक लगाते हुए कहा, अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ट्रंप का टैरिफ कानून के खिलाफ है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। अब ट्रंप को लगे तीसरे झटके की बात करते हैं जो उन्हें पुतिन से लगा है। चुनाव जीतने से पहले ही ट्रंप कहते आए हैं कि वे 24 घंटे में रूस यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे। शुरुआती दिनों में उन्होंने खुलकर पुतिन की वकालत की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए फटकार लगाई। मार्च में दोनों देशों के बीच सीजफायर की कोशिश भी हुई, लेकिन युद्ध नहीं रुका। अब ट्रंप का पुतिन के साथ व्यवहार बदलता जा रहा है। 27 मई को उन्होंने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। तो क्या ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? विदेश मामलों के जानकार और NEHU के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास कहते हैं, ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल तो पूरा कर लेंगे, लेकिन उनकी नीतियों ने अमेरिका को ही परेशानी में डाल दिया है। इमिग्रेशन, वॉर रुकवाना और महंगाई कम करने जैसे मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं। ये ट्रंप का बड़ा फेलियर है। फॉरेन एक्सपर्ट और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, ट्रंप की स्ट्रेटजी फेल होती नजर आ रही है। अब तो उनके दोस्त मस्क ने भी साथ छोड़ दिया। उनके खिलाफ अमेरिका के अंदर ही नाराजगी पनप रही है। इसका ताजा उदाहरण यूनिवर्सिटीज के फंड को रोकना और इस पर लोगों का प्रदर्शन करना है। ट्रंप के कार्यकाल पूरा